राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट माइंड में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10 की हिंदी का सिलेबस। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न पत्र हैं उनको हम देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। समझते हैं पहला शैक्षिक सत्र 2025 एंड 26। विषय क्या है? विषय हिंदी रहेगा आपका। और इस सिलेबस के अंतर्गत हम देखेंगे किस अध्याय से, किस पाठ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है ताकि बोर्ड एग्जाम 2026 में आपकी मदद हो सके और अपने दोस्तों की मदद हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इसमें क्या है कि आपका जो एग्जाम होगा इसमें 70 अंक लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक। खंड आ क्या है? खंड आ जो रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। आपका जो खंड आ रहेगा वो विकल्पीय प्रश्न रहेगा। इसमें से आपके 20 प्रश्न के अंक पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो 20 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, किस अध्याय से कितने कितने नंबर के प्रश्न रहेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहला है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से 5 प्रश्न आएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इस शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग को अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसमें से 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है? हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। इस अध्याय से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है। अब आते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी कि तीसरा काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या पूछा जाएगा? रस, हास्य एवं करुण रस की परिभाषा। हास्य रस और करुण रस की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। इसमें से 1 नंबर का प्रश्न आएगा, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। उसमें से कोई उदाहरण लिखा रहेगा या फिर उसकी परिभाषा लिखी रहेगी, उसको आपको बताना रहेगा। दोहा लिखा रहेगा, सिंपल से दोहा लिखा रहेगा, उसको आपको बताना है करुण रस है या हास्य रस है। ठीक है। दूसरा है अलंकार। अलंकार में अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण से संबंधित एक प्रश्न बहुविकल्पी का आपका पूछा जाएगा। ठीक है। तीसरा है छंद। छंद सोरठा और रोला। सोरठा और रोला के लक्षण एवं उदाहरण से भी एक प्रश्न बहुविकल्पी का पूछा जाएगा। इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा काव्य सौंदर्य के तत्व में। ठीक है। अब देखते हैं चौथा, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से दोस्तों टोटल आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर की? बहुविकल्पी में टोटल 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला क्या है? शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व में शब्द रचना के तत्व में आपका आ जाएगा उपसर्ग, आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आता है समास। समास में कौन सा समास आ सकता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। अब तद्भव तत्सम एवं शब्द एवं पर्यायवाची। तत्सम तद्भव शब्द पर्यायवाची, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है। इससे भी 3 नंबर के, इन तीनों का 3 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा, यानी सभी में से एक एक नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न का आएगा। ठीक है। अब देखते हैं 5वां नंबर, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण से क्या आएगा आपका? संस्कृत व्याकरण से आ सकता है आपका सर्वनाम, तद, युष्मत्। ये 1 नंबर का बहुविकल्पी रहेगा, पढ़ लीजिएगा। 6वां नंबर क्या है? वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप भी 1 नंबर का आएगा आपका। जो वाक्य का स्वरूप है ये भी 1 नंबर का आएगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। वाक्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से भी 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। 8वां है पद परिचय, विकारी और अविकारी शब्द। जो विकारी अविकारी शब्द होते हैं इससे भी संबंधित 1 नंबर का प्रश्न आएगा। दोस्तों, ये रहा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है। बहुविकल्पीय से टोटल कितने अंक के नंबर पूछे जाएंगे? आपका 20 अंक, यानी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुविकल्पी में आपको इतना फोकस करना है कि बहुविकल्पी के तौर पे इनको सबको, शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, रीतिकाल, आधुनिक, जितने भी मैंने अभी तक बताए, इन सभी को जो है आराम से एक एक का पॉइंट करके अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं खंडवा। खंडवा क्या है? खंडवा में हम देख लेते हैं। खंडवा आपको वर्णात्मक प्रश्न रहेगा, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न, इसमें आपको कुछ लिखना रहेगा।
वहाँ पे शब्द निर्धारित रहेंगे कि आप इतने शब्दों में लिखना है, उतने शब्दों में इस प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। ये टोटल नंबर कितने, 20 नंबर का 2 हो गया, ठीक है। ये नंबर टोटल रहेगा 50 नंबर। कितने नंबर का रहेगा? 50 नंबर के रहेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं कौन सा, किस अध्याय से, किस पाठ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो पहला क्या है? गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न से प्रश्न पूछा जा सकता है। टोटल प्रश्न कितने रहेंगे? टोटल प्रश्न रहेगा आपका 3, जो 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल प्रश्न कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, जो 2-2 नंबर का रहेगा, ठीक। ये हो गया। दूसरा क्या है? पद्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु पद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये कितने नंबर का रहेगा? ये भी टोटल, सॉरी, हाँ, 2 प्रश्न रहेंगे 3-3 नंबर के, 2 प्रश्न रहेंगे 3-3 नंबर के, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया आपका, फिर उसके बाद संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। ये संस्कृत अनुवाद पर संदर्भ सहित संस्कृत अनुवाद ही लिखना रहेगा, जो 2+3 यानी कि 2+3 भी 5 नंबर का आएगा, ठीक है। दोनों हिंदी पद्यांश और संस्कृत पद्यांश का संदर्भ है हिंदी अनुवाद, ये आपका टोटल 10 नंबर का पूछा जा सकता है। पांचवा है निर्धारित खंड काव्य के कथानक चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। ये 3 नंबर का प्रश्न हो सकता है, इसे पढ़ लीजिए कि इसमें पूछेगा क्या? निर्धारित गद्य खंड के पाठ वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। मैं वीडियो में आगे बता दूंगा कैसे कैसे लिखना है, आपको समझ लीजिएगा, ठीक है। और फिर खंड खा है निर्धारित पाठ वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम भी लिखना है। ये कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब संस्कृत खंड के पाठ वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न में पत्र में ना हो उसका लेखन, यानी कि संस्कृत खंड के पाठ वस्तु कंठस्थ एक श्लोक लिखिए, कोई भी श्लोक याद कर लीजिएगा आप। उस श्लोक को 8 लाइन का 4 लाइन का, उस श्लोक को आपको अपने पुस्तक में लिखना है। ये कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर एक पत्र लेखन, एक आपको पत्र लिखना पड़ेगा किसी भी अधिकारी को, किसी भी को, ये 4 नंबर का रहेगा। फिर संस्कृत खंड के पाठ वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। निबंध भी लिखना रहेगा, जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या। जनसंख्या पे बहुत बार पूछा जाता है, जनसंख्या पे आप याद करिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित प्रश्न याद कर लीजिएगा। ये टोटल नंबर रहता है आपका 7 नंबर का। कितना नंबर का रहता है? 7 नंबर का। तो लिखित परीक्षा जो हो गई दोस्तों, लिखित परीक्षा तो आपके 70 नंबर की हो गई, यानी कि 20 नंबर बहुत वैकल्पिक पूछे गए और 50 नंबर आपके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए देने के लिए, ठीक है। लेकिन एक में लिखित में टिक करना, 1 पॉइंट में लिखना पड़ेगा, इसमें आपको अधिक पॉइंट में लिखना पड़ेगा, कोई 20 शब्दों में, कोई 50 शब्दों में, कोई 150 शब्दों में, है ना, कोई 300 शब्दों में, इस तरीके से। ये तो आपका बहुत प्रश्न यानी कि लिखित परीक्षा हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हमारा जो है मूल्यांकन जो होता है, यानी कि जो 30 नंबर का मिलता है वो कैसे मिलता है? इस शैक्षिक सत्र 2025-26 की हेतु आंतरिक मूल्यांकन। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मौलिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा, यानी कि मौखिक परीक्षा जो होती है अगस्त माह में, उससे 10 नंबर मिलते हैं आपके, ठीक है। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा रचनात्मक लेखन आधारित परीक्षा जो दिसंबर माह में होती है, उससे भी 10 अंक आपके मिलते हैं। इन 4 मासिक परीक्षाएं जो होती है, प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित मई के माह में होती है, इसमें 10 अंक मिलते हैं इन सभी में, ठीक है। फिर द्वितीय द्वितीय मासिक परीक्षा गुणात्मक प्रश्नों पर आधारित जुलाई माह में होता है, उसमें से 10 अंक टोटल मिलेंगे, ये जुलाई मंथ में, मई मंथ में और नवंबर दिसंबर में। ये तीनों में जितनी भी परीक्षा होंगी उसमें 10-10 मंथ मिलते हैं, 10-10 नंबर मिलते हैं। टोटल कितने हो गया? फिर 30 नंबर ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि गद्य से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से लेखक के आ सकते हैं प्रश्न, ठीक है। तो गद्य से कौन से प्रश्न आ सकते हैं, गद्य में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले मित्रता पाठ है आपका, जो इसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। पहला गद्य में ये है, ये हमें पढ़ना है। फिर दूसरा है ममता, जो शंकर प्रसाद जी की रचना है। भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद जी की है। अजंता
भागवत शरण उपाध्याय जी की है। क्या लिखूं? पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जय प्रकाश भारती। तो ये जितने भी गद्य के पाठ हैं, इन सभी पाठ का हमें सही से अध्ययन कर लेना है। जितने भी लेखक हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, भगवत शरण उपाध्याय हो गए, पद्मलाल पुन्ना लाल बख्शी जी हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, जयप्रकाश भारती हो गए, इन सभी का हमें जीवन परिचय याद कर लेना है अच्छे से। इन सभी में से किसी एक का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का पूछ सकता है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का पूछ सकता है, जयशंकर प्रसाद का पूछ सकता है। तो ज्यादातर दोस्तों जो आते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से तीन तीन लेखक के जीवन परिचय मुझे अच्छे तरीके से याद करना है, बाकी याद तो सभी करना है, ठीक है। अब काव्य में देख लेते हैं, काव्य हेतु क्या है हमारा। काव्य हेतु जो प्रश्न रहेगा इसमें इसमें सबसे पहला क्या रहेगा? सूरदास। सूरदास का ये लिखा है पद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? तुलसीदास। तुलसीदास धनुष भंग वन पथ पर। फिर रसखान। रसखान की रचना क्या है? सवैया और कवित्व। बिहारी लाल। बिहारी लाल की रचना क्या है? भक्ति नीति। राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की रचना क्या है? स्वदेश प्रेम। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? भारत माता का मंदिर या महादेवी वर्मा। ठीक है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे महादेवी वर्मा हो गए, सुमित्रा नंदन, माखन लाल चतुर्वेदी हो गए, सुमित्रा सॉरी सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई, झांसी की रानी की समाधि पर इन्होंने लिखा था, ठीक है। अशोक वाजपेयी हो गए, भाषा एकमात्र अनंत है, युवा जंगल। श्याम नारायण पांडे हो गए, हल्दी घाटी, इन्होंने लिखा। केदारनाथ सिंह। ये जितने भी रचना है, जितने भी लेखक हैं, इन सभी जितने भी कवि हैं, सॉरी हाँ, काव्य में हम कवि बोलते हैं, जितने भी कवि हैं, इन सभी कवियों का जीवन परिचय, क्या? जीवन परिचय। इन सभी कवियों का जीवन परिचय हमें याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा दिया गया है काव्य, इसमें से जितने भी काव्य हैं सभी को अर्थ सहित याद कर लेना है। इसमें आपको लिखने क्या आएगा? संदर्भ लिखने क्या आएगा, ठीक है। पहली चीज तो क्या है? संदर्भ। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये तीन चीजें लिखने के लिए आ सकती है, ठीक है।